क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर सेकंड समझेंगे। अगर आपने ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर फर्स्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर सेकंड है पौधों की परी। पौधों की परी चैप्टर सेकंड। तो फ्रेंड्स, रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सब ने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। अब फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि रविवार को सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ उन्होंने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। अब अंताक्षरी और छुपन छुपाई बच्चों को पता होता है, अक्सर खेल होते हैं, तो वहाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ जाकर दीदी बोलती हैं कि आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ जो उन्होंने पिछले कैंप में से खेला था। तो कहती हैं कि वो पौधों की परी बन जाती हैं। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे बच्चों को यानी कि छूना पड़ेगा। तो अब दीदी ने खेल शुरू किया। अब वह बोली कि पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने भागे। खेल में तो इंटरेस्ट होता ही है बच्चों को, सारे पौधों को छूने भागे। अब देखिए अब कौन सा बच्चा कौन से पौधे छूता है, तो इसमें ये बताया गया है। जैसे कि अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है, इस चित्र से ये भी पता चल रहा है कि जो गेंदा होता है वो उसका पौधा गेंदे का पौधा होता है, चमेली की बेल होती है और नीम का पेड़ होता है और मेहंदी जो होती है उसकी झाड़ी होती है, मेहंदी की झाड़ियाँ होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये टीचर्स के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि बच्चों को इस बारे में बातचीत की जा सकती है बच्चों से कि उनके यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से बुलाया जाता है। ये टीचर्स के इसलिए है क्योंकि कई स्कूल कॉलेज जैसे केवीएस वगैरह में अलग अलग रीजन से बच्चे आए होते हैं, तो उनके यहाँ किसी वर्ड को कुछ और बोला जाता है। तो ये टीचर्स को बोला गया है कि उनको पूछें कि छुपन छुपाई अंताक्षरी को उनके यहाँ क्या बोला जाता है, जिससे कि और बच्चों को भी ये नॉलेज मिल सके। आगे चलते हैं। अब दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी है। तो दीदी जिन पौधों पर बैठी है वो है घास। तो दीदी बोलती है कि आपने जो सभी पौधे छुए हैं उनको देखो जरा, पौधे कितने अलग अलग हैं। तो खेल फिर शुरू करते हैं। जब बच्चे खेल फिर शुरू करते हैं तो अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। तो अब बच्चे ऐसे पौधों को छूने जाते हैं कि जिसका तना बहुत मोटा हो या पतला हो। तो फ्रेंड्स, ये है, जैसे इन बच्चों ने मोटे तने वाले पेड़ को छुआ है और इसने पतले तने वाले पेड़ को छुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मोटा तना, पतला तना और पेड़ पौधे, बेल, झाड़ी, पेड़, इन सब का मतलब ये है कि यहाँ पे पेड़ पौधा का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है, ये बच्चों को सिखाना है।
तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बच्चे फिर मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को चुने। अब क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाया गए पेड़ जितना मोटा हो? तो अक्सर होता है बरगद का तना बहुत, बरगद या पीपल का जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, और जैसे अशोक वगैरह के होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर जो अपना हुक्म जो चला सकता था, वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी? चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। तो अब माइकल जो एक बच्चा होता है उसको ये खेल बड़ा रोचक लगने लगता है, बड़ा इंजॉय करने लगता है वो इसमें। अब वो खेल में परी बनकर सब बच्चों पर हुक्म चला सकता है, यानी कि सबको आदेश दे सकता है। तो वो इसलिए वह बोला कि अब मैं बनूंगा पौधों की परी। लेकिन वो बोला मैं और परी? तो ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और बच्चे की लड़का और परी, लेकिन वो बन जाता है और सब परी के आदेश का, यानी कि उसके आदेश का इंतज़ार करने लगते हैं। आगे चलते हैं। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। इतने में ही दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो माइकल होता है वह सब बच्चों से बोलता है कि जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। तो दीदी ने कहा पत्ते ध्यान रहे तोड़ कर नहीं लाने। तो सब बच्चे क्या करते हैं, नीचे जो पत्ते पड़े रहते हैं उन्हें ही लाते हैं। फ्रेंड्स ये इसमें बच्चों को ये सिखाने वाली बात है कि पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई पेंटिंग या कुछ बनाना है, वो नीचे पत्ते तो गिरे रहते हैं, उनसे ही काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है। बच्चे ये खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। तो ये टीचर्स के लिए दिया गया है कि ये मस्ट है कि बच्चे खुद खेलेंगे ये गेम तो विविधता क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे। इससे पहले चैप्टर में जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन दिखाया गया था, लेकिन इसमें पेड़ पौधों का, कि पेड़ पौधों का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जा सकता है। तो और एक बात ये भी है कि अलग अलग बच्चों को पौधों की परी बनाया जाए, जिससे कि वे खुद सोच सकेंगे कि मैं क्या मंगाऊं और किस आधार पर वो वर्गीकरण करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब ये कुछ पत्ते दिखाए गए हैं जिनके शेप भी अलग है, यानी कि डिज़ाइन भी अलग है, किनारे भी अलग हैं, कलर भी अलग है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो कोई गोल है, कोई लंबा तो कोई तिकोना। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं, कोई हल्का हरा, कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला, लाल, बैंगनी। एक पत्ता तो हरा है पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। अब दयाराम कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था इतनी तरह के पत्ते होते हैं। कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है, इसमें भी कई तरह की शेप दिखाई गई हैं। तो अम्मू बोलती है इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं, कोई हरा, कोई गाढ़ा हरा यानी कि डार्क ग्रीन है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई बैंगनी है, और एक पत्ता हरा है लेकिन उसके जो अंदर है वो सफ़ेद धब्बे हैं उसमें। आगे चलते हैं। ये सारी पेड़ पत्तों की वैरायटियाँ, विविधता यानी वर्गीकरण दिखाया गया है। अब शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है, किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह है। तो यानी कि उनके जो किनारे होते हैं वो भी कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे किसी के कटे कटे हैं, किसी के कटे कटे हैं, किसी के लहराते हुए हैं, किसी के बिल्कुल ही आरीदार हैं, ऐसे। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी, अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले।
अब जो अम्मू और शबनम बच्ची होती है वो बोलती है मैं बनूंगी पौधों की परी। तो दीदी ने कहा अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अब दीदी ने कहा अगले इतवार, इतवार मीन्स संडे, तो अब घर जाने का समय हो गया है। तो रास्ते में दीदी जाते जाते सब बच्चों को एक कविता सुनाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। जैसे किसी ने कोई भी नीम का पत्ता उठाया तो वो उससे रिलेटेड नीम उसके नाम का पता भी कर सकता है। अब ये करने में उनके पेरेंट्स और टीचर्स ही मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब टीचर जब दीदी जा रही थी तो उन्हें ये कविता सुना रही थी। आइए फ्रेंड्स इनसे देख लेते हैं। इस कविता का नाम है पत्ते। इस कविता का नाम है पत्ते। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। जैसे फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि पत्ते कितने तरह के होते हैं। जैसे हरे हरे भी होते हैं, कुछ गीले भी होते हैं, कुछ ढीले भी होते हैं, कुछ कड़े कड़े टाइट भी होते हैं मीन्स, और कुछ इनके कलर भी बताए गए हैं, लाल बैंगनी पीले, और तरह तरह के होते हैं और बहुत तरह तरह के होते हैं पत्ते। आगे बताया गया है कि हाथी के कान के जैसे भी होते हैं और कुछ कुछ ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे शैतान के जैसे, कुछ कटे फटे होते हैं जैसे गुलाब का हुआ, नीम का हुआ मुड़े तोड़े से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाया जा सकता है जैसे पान के पत्ते। आगे चलते हैं। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। अब सुबह सुबह होता है ना पत्तों पे आंसू, वो ओस आ जाते हैं तो उन्हें आंसू बताया गया है। लगे कोई तितली कोई भोरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। फ्रेंड्स उनकी मतलब जैसे किसी की सेप हो जाती है, किसी कटोरे जैसी, कोई सूख के कांटे जैसा हो जाता है, तो ये है। और कोई किसी पत्ते पे रुएदार होते हैं, कोई बिल्कुल ही कोरा होता है। तो फ्रेंड्स ये पत्तों के प्रकार बताए गए हैं रंग रूप के आधार पर। आगे चलते हैं। साए साए सन सन फड़फड़, चले हवा चले तो करते बड़बड़। ये बताया गया है कि यहाँ पे जैसे कि हवा चलती है तो ये बड़बड़ यानी कि आवाज़ करते हैं, साए साए सन सन फड़फड़ की। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। दिन भर खिले खिले से रहते हैं और सूरज के संग मुरझा से जाते हैं मीन्स सो जाते हैं। वो यहाँ पे ही तरह तरह के पत्ते होते हैं और बड़ी तरह के पत्ते होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पोयम है इसके जो पोइट हैं वो है विजेंद्र पाल सिसोदिया। ये अक्सर कुछ कभी कभी ये रचनाओं में आ जाते हैं ये क्वेश्चन कि ये जो स्टोरी है, ये जो पोइट है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा रची गई है। तो ये पत्ते जो हैं वो विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा रची गई है। आगे चलते हैं। बच्चों को कविता, ये टीचर्स के लिए पॉइंट है ये कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा हुआ कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। अब क्या होता है कि कई बार टीचर्स उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए पोएम दे देते हैं, तो यहाँ पे ऐसे मना किया गया है कि बच्चों को जो कविता है वो गाना अच्छा लगता है तो उन्हें क्लास में ही ये पोएम सभी बच्चों के साथ बुलवाई जाए, जिससे कि बच्चे को अच्छी भी लगेगी, उन्हें गाना याद भी हो जाएगी और उनका इंजॉयमेंट भी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो यहाँ पे जो ये कविता है इसकी जो चारों तरफ ये पत्ते दिखाए गए हैं, इनमें कलर फिल करना है बच्चों के द्वारा। अब ये है यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्ग है। प्रोजेक्ट
वर्क है, जैसे कि कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा। अब इन पत्तों को भी जो मसल लो, जैसे हाथ से मसल के उनकी जो स्मेल है, महक है, उनको सूंघो और पता करो कि सबकी महक एक जैसी है। तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं हो सकता, सबकी नीम की अलग होगी, आम के पत्ते की अलग महक होगी। तो लेकिन ये प्रोजेक्ट बच्चों को करना है ताकि वो कुछ समझ सके, अपने आप करके सीख सकें। तो फ्रेंड्स ये है, ये पत्तों के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं, जैसे ये हाथी है, ये चूहा है और ये चिड़िया टाइप का है। तो ये बच्चे भी बना सकते हैं इनको। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बताया गया है कि ये जो है मशहूर कलाकार हैं विष्णु चिंचालकर जी, जो कि कहाँ से हैं, इंदौर एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। अब ये कौन है, ये मशहूर कलाकार हैं जो ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। ये कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। अब क्या ये मशहूर कलाकार जो हैं विष्णु चिंचालकर जी, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने ही ऐसे सूखे पत्तों से जो है चित्र बनाना स्टार्ट किया। तो ये कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो फ्रेंड्स ये जो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं ये टेट सी टेट्स में कि ये पत्तों से की गई कलाकारी किन से प्रेरित है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। अब ये है, ये पेड़ पत्तों को कागज़ पे उभारने की वो जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों द्वारा है। अभी यहाँ पे दिया गया है चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये बच्चों के लिए है, ये बच्चे बता सकते हैं। जैसे ये है, ये पर्दे हैं, ये कुशन है, ये चादर है दीवान पर बिछी हुई, ये कारपेट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट दिया गया है कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से में सुनाकर विकसित करें। अब ये टीचर्स के लिए है पॉइंट कि अगर बच्चों को अगर ये चैप्टर भी पढ़ाएं तो वो बाहर ले जाके एनवायरनमेंट में पढ़ाएं और पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को किसानों से, माली से पता करवाएं। इससे उन्हें जानकारी भी मिलेगी और पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशीलता भी उन्हें आएगी कि पेड़ों को तोड़े नहीं, पत्तों को तोड़े नहीं, ऐसे करके। तो इनसे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और उन पेड़ पौधों के बारे में क्लासिफिकेशन से जुड़ी नॉलेज भी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स आगे यही है जो बच्चों के लिए है, जैसे पेड़ पौधों के बारे में जो देखे हों उनके नाम लिखने हैं, या तुमने देखे नहीं हो उनके, और जो सुने हों तो उनके भी नाम लिखने हैं, बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। मीन्स एक पेड़ उन्हीं का हो और उससे वो पानी दें, उसकी देखभाल करें, उसे बारीकी से देखें, जिससे कि उनका एनवायरनमेंट के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति लगाव होगा, दया का भाव आएगा और संवेदनशीलता प्रकट होगी, जिससे कि वो अपने पेड़ पौधों को या पेड़ पौधों को जानने के बारे में हमेशा उत्सुक रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे अब चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आगे की